वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में जो हमारा टॉपिक है इसका ध्रुवण और घूर्णन क्या होता है। मतलब हेलो एरिन एंड हेलो एल्कीन्स जो हमारा चैप्टर है उसमें जो ध्रुवण और घूर्णन है वो हमारे जो बॉन्ड वगैरह है सब में क्या पॉलराइजेशन, मतलब हम ध्रुवण को क्या कहते हैं, पॉलराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे किस तरह से काम करता है तो हम पहले देखेंगे ध्रुवण के बारे में। तो ये कार्बन हैलोजन बंध है। जब एक कार्बन हैलोजन बंध CX बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हैलोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हैलोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए ये बंधी हुई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अपनी ओर खींचता है। इसे कार्बन और आंशिक धनात्मक आवेश सिग्मा प्लस और हैलोजन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश जो होता है वो माइनस में हो जाता है। मतलब इसमें जो कार्बन जो होता है धनात्मक भी हो जाता है और ऋणात्मक भी हो जाता है। लाइक जिसमें जो होता है पॉलराइजेशन जो होता है इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब हम देखेंगे इससे क्या होता है। तो इससे जो होता है, इससे कार्बन पर जो होता है मतलब कार्बन पर आंशिक धनात्मक आवेश आ जाता है और हैलोजन्स पर आवेश आ जाता है। और जो हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, इसमें तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, इसी प्रभाव को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो इसी तरह से अब हम घूर्णन का पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से घूर्णन में क्या होता है कि जब एक अणु मतलब जो मॉलिक्यूल होता है वो 3 आयामी होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, 3 आयामी होता है। और यदि उसमें sp2 कितना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इसमें कितना होता है। ठीक है, तो ये आसानी से क्या हो जाता है, ये आसानी से घूम सकता है। ठीक है, आसानी से ये क्या हो जाता है, रोटेट हो सकता है। घूर्णन को हम रोटेशन ही तो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, घूर्णन को हम रोटेशन। तो ये जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाता है तो ये क्या होता है, ये आसानी से घूम सकता है। ये आसानी से घूम सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे
ये जो होता है ये घूर्णन अभिक्रिया की दिशा और उत्पादों की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ये घूर्णन अभिक्रिया की दिशा और उत्पादों की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका घूर्णन का और ध्रुवण का और घूर्णन का, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। कि मतलब हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास CH3 और Cl है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास ये है मिथाइल क्लोराइड है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम किसका उसका ध्रुवण का एग्जाम्पल में लेते हैं इसको कि C और Cl बॉन्ड जो हमारे पास होगा वो क्लोरीन और कार्बन, ये माइनस में आएगा, माइनस, और कार्बन ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में होता है अगर हम ध्रुवण में एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम घूर्णन का एग्जाम्पल लें, ये तो हमारा ध्रुवण का एग्जाम्पल आ गया। अगर हम ऐसे ही घूर्णन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा, यदि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, क्योंकि वो तो पीछे से ही अटैक करता है, पीछे से आता है। ठीक है, तो SN2 तो ये कार्बन पर हमला करेगा। ठीक, SN2 तो मतलब वो तो पीछे से आक्रमण करता है, हमने इसमें पढ़ा था इसमें SN2 रिएक्शन में। तो ये कार्बन पर हमला करेगा। ठीक है, और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा क्लोरीन होगा और क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये घूर्णन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी कौन सी रिएक्शन है, मतलब जो हमारा हमने पढ़ा है घूर्णन और ध्रुवण। ठीक है, तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि ये ध्रुवण और घूर्णन क्या होता है।